नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखना सीखेंगे। देखिए दोस्तों, जब भी आप फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखते हैं तो हमें दो रेखाएं खींचनी पड़ती हैं। एक रेखा है ऊर्ध्वाधर और दूसरी रेखाएं हैं वो क्षैतिज। इस तरीके से दो रेखाएं जो परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटती है, इस प्रकार ये दो रेखाएं खींचेंगे, एक ऊर्ध्वाधर और दूसरी क्षैतिज। ये रेखाएं जिस बिंदु पर काटती हैं उस बिंदु पर किरेल कार्बन को रखा जाता है, यानी किरेल कार्बन को माना जाता है। और जो आपके पास से कार्बन की जो मुख्य श्रृंखला प्राप्त होती है, उस मुख्य श्रृंखला के अंदर जो पहला कार्बन है वो ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपरी सिरे पर रखा रखा जाता है या लिखा जाता है, और जो अन्य या जो एल्किल समूह है वो नीचे की ओर यहाँ पर रखा जाएगा। इस चित्र के अंदर हम जो सी देख रहे हैं, यहाँ पर जो मुख्य श्रृंखला होती है उसमें पहला जो कार्बन होता है उसको रखा जाता है या लिखा जाता है, और जो नीचे डी है वहां पर हम निचले समूह को या जो एल्किल समूह है उसको लिखेंगे। अब जो शेष जो परमाणु या समूह शेष रहते हैं वो जो क्षैतिज रेखा है उसके दोनों सिरों के ऊपर हम उसको लिख देते हैं। जो लैक्टिक अम्ल है इसका एक सूत्र है, और इस लैक्टिक अम्ल के सूत्र से आपको ये पता लग रहा है कि यहाँ पर ये ऊर्ध्वाधर रेखा थी, और इस ऊर्ध्वाधर रेखा के ऊपर COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक समूह है, और नीचे एल्किल समूह जो मेथिल समूह जुड़ा हुआ है। और इसके दोनों ओर जो क्षैतिज रेखा है उस पर हमने दो अन्य जो समूह है जो किरेल कार्बन से जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सिल समूह H यानी OH, H और OH ये जुड़े हुए होते हैं। तो H और OH है ये दष्टा की ओर झुके रहते हैं, यानी ये आगे की ओर होते हैं, और COOH और CH3 ये पीछे की ओर होते हैं। इसको डिलैक्टिक अम्ल कहते हैं। हाइड्रोजन है वो बाईं ओर है। इसी प्रकार जो अल्फा एलेनिन है इसमें COOH है वो ऊपर की ओर है, और जो एल्किल समूह है CH3 वो नीचे की ओर है, और जो अन्य जो परमाणु या समूह है ये दोनों जो क्षैतिज रेखा उस पर जुड़े हुए हैं। ये देखिए, इसमें एल लैक्टिक अम्ल है जिसमें H है वो दाहिनी ओर है। इसी प्रकार ये ग्लिसरॉल्डिहाइड है, और इसी प्रकार ब्रोमो क्लोरो मेथेन है। ये भी देखिए, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसमें हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ा हुआ है जो कि दृष्टा से दूर है, और क्लोरीन और ब्रोमीन है वो दृष्टा की ओर है। अब दोस्तों, जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र है वो लिखते समय हमें कुछ बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। वो कौन कौन सी बातें हैं वो देख लीजिए। पहली है, प्रक्षेपण सूत्र को प्रक्षेपण तल से न तो कभी उठाया जाना चाहिए और न ही इसे घुमाया जाना चाहिए। पहला तो ये है। और दूसरा है, क्योंकि जो लंबवत बंद वास्तव में प्रक्षेपण तल के नीचे होते हैं और समांतर रेखाओं पर बंद इस तल के ऊपर होते हैं, इसलिए प्रक्षेपण सूत्र को कागज पर 90 डिग्री या 270 डिग्री कोण पर नहीं घुमाया जाना चाहिए। कभी भी इसको 270 और 90 डिग्री कोण पर नहीं घुमाना चाहिए। इस प्रकार के घुमाव से जो मूल यौगिक है उसका प्रतिबिंब रूप प्राप्त होगा। तीसरा है, प्रक्षेपण सूत्र को 180 डिग्री के कोण पर आप घुमा सकते हैं या घुमाया जा सकता है। इससे त्रिविमीय जो रूप है वो बदलता नहीं है। जैसे ये हमारे पास एक लैक्टिक अम्ल का सूत्र है, इसको 180 डिग्री के कोण पर हम घुमाएंगे तो इस प्रकार की संरचना प्राप्त होगी। इसी प्रकार देखो, चौथा है, जो किरेल कार्बन परमाणु के ऊपर दोनों जो समूह होते हैं उनको दो बार अंतर परिवर्तन करने पर इनका जो विन्यास है वो बदलता नहीं है। ये देखिए लैक्टिक अम्ल है, इस लैक्टिक अम्ल में दो बार इसको हमने घुमाया है, तो ये जो COOH है और CH3 है ये तो यहीं रह गए, लेकिन हमने क्या किया है, जो OH है और H है इन दोनों का स्थान बदला है। तो इसको फिर हम इस तरीके से घुमाएंगे कि जो OH है उसके स्थान पर CH3 आ जाएगा, और CH3 है उसके स्थान पर OH आ जाएगा। यानी कि हमने अंतर परिवर्तन किया इसमें कि एक समूह को हमने दूसरे समूह से प्रतिस्थापित कर दिया है। यानी कि पहले तो हमने हाइड्रोजन के स्थान पर OH और OH के स्थान पर हाइड्रोजन जोड़ा है। दूसरे के अंदर हमने क्या किया है, जो OH है इसके स्थान पर CH3 समूह जोड़ा है, और CH3 समूह के स्थान पर OH जुड़ा हुआ है, जो कि संरचना थर्ड है। इस प्रकार हमें संरचना फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीन संरचनाएं हमें प्राप्त हो गई है। तो संरचना फर्स्ट ये और संरचना थर्ड ये दोनों, इन दोनों का जो विन्यास है वो समान है, लेकिन फर्स्ट और सेकंड, ये जो फर्स्ट और सेकंड जो संरचना है उसमें ये दोनों प्रतिबिंब समायोगी है। यानी कि इसका अगर हम दर्पण प्रतिबिंब बनाए तो वो इस तरीके का दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। अब देखो आगे देखिए,
यदि कीरेल कार्बन परमाणु पर एक परमाणु या समूह की स्थिति को स्थिर करके अन्य 3 समूह की स्थिति को दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाए तो मूल यौगिक का विन्यास नहीं बदलता। देखिए ये है हमारे पास, इसमें हमने क्या किया है, देखो COOH है, ये अपने स्थान पर है और नीचे जो CH3 है, इनको एक दूसरे को हमने प्रतिस्थापित किया है, यानी एक दूसरे के समूह को हमने दक्षिणावर्त और वामावर्त घुमाया है। तो देखिए इसको हम इस तरीके से घुमाएंगे कि जो CH3 है वो तो OH के स्थान पर आ गया और OH है वो H के स्थान पर आ गया और H है वो CH3 के स्थान पर आ गया। इस तरीके से हमने इसको घुमाया। तो फिशर प्रक्षेपण सूत्र में मुख्य कार्बन परमाणु को ऊपर से नीचे की ओर लिखते हैं और विभिन्न कार्बन परमाणु पर उपस्थित सभी समूह घर्षित स्वरूपन होते हैं। तो इस प्रकार हम फिशर प्रक्षेपण सूत्र हम लिखते हैं। एक बार इसको फिर से मैं आपको समझा देता हूं। देखिए फिशर प्रक्षेपण सूत्र लिखने के लिए सबसे पहले हमें इस प्रकार के 2 रेखाएं परस्पर काटती हुई, लंबवत काटती हुई हमें प्रदर्शित करना होता है। तो जहां पर ये काटती है, जैसे जी इस बिंदु पर काटी है, उस बिंदु पर हम जो कीरेल कार्बन है उसको हम यहाँ पर मानते हैं या प्रदर्शित करते हैं। और जो मुख्य श्रृंखला जो हमारे पास होती है, उस मुख्य श्रृंखला का जो एल्किल समूह है उसको तो नीचे की तरफ दर्शाते हैं और जो मुख्य श्रृंखला क्रियात्मक समूह है उसको ऊपर की ओर प्रदर्शित करते हैं। इस रेखा के ऊपर आप जो भी दर्शाओगे वो दृष्टा से दूर होंगे, लेकिन इस जो क्षैतिज जो रेखा है, इस क्षैतिज रेखा पर आप जो भी समूह आप दर्शाओगे वो दृष्टा के पास में होंगे। यानी कि ये जो क्षैतिज रेखा आगे की ओर झुकी हुई होती है और ये पीछे की ओर झुकी हुई होती है। इसके अलावा हम इसको 90 डिग्री और 270 डिग्री के कोण पर हम नहीं घुमा सकते, केवल 180 डिग्री के कोण पर हम इसको घूर्णित कर सकते हैं, जिससे इसका विन्यास चेंज नहीं होगा। तो इस प्रकार हम जो फिशर प्रक्षेपण सूत्र है वो लिख सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।